बच्चों, हमारे 12th के बोर्ड एग्जाम्स अभी सिर पे है। बहुत सारा पोर्शन है जो हमें कंप्लीट करना है। हम पढ़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन पढ़ाई में हमारा मन नहीं लग पाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं और मुझे पूछते हैं दैट मैम हमें कोई सोल्यूशन बताइए। हम पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन मन ही नहीं लग पा रहा है, तो क्या करें? बच्चों, बिलीव मी दैट आप अकेले नहीं हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस फेज से गुजरते हैं और इसीलिए मैं आज आपके साथ जुड़ी हूँ ताकि हम कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकाल पाए इस प्रॉब्लम के लिए। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, बिकॉज आप इस वीडियो के बाद ऐसा कभी भी नहीं कहोगे दैट मैम मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दिल पे हाथ रख के सच सच बताना। 8-10 सालों में आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो जो मल्टीनेशनल कंपनी में ड्रीम जॉब है ना, वो आपकी हो जाए? क्या आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो जो बहुत सुंदर सा बंगला है वो आपका हो एक दिन? क्या आप वो बहुत सुंदर बड़ी वाली गाड़ी को ओन करना चाहते हैं? ऐसे बहुत सारे आपने ख्वाब देखे होंगे बच्चों। आप ये भी चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स को आप एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ दे पाए, है ना? ये हम सब चाहते हैं, लेकिन क्या हम आज ऑनेस्टली उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं? खुद से पूछिए बच्चों, अगर वो गोल को इतने शिद्दत से आप चाहते हो तो उस गोल के प्रति कुछ न कुछ सैक्रिफाइसेस तो आपको करने ही पड़ेंगे। और ये सैक्रिफाइस भी क्या है? बस पढ़ाई तो करनी है। तो खुद के मन को बताओ बच्चों दैट मुझे वो गोल अचीव करना है। हर रोज जब आप सुबह उठते हो खुद को उस रोल में देखो, विजुअलाइज करो दैट मैं आज से 8-10 सालों के बाद वो इंसान बनना चाहती हूँ। और अगर मैं वो बनना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस जरूर करना पड़ेगा, और वो सैक्रिफाइस करने के लिए मैं रेडी हूँ। और इसीलिए आपके मन को जब आप हर रोज ये बात कहेंगे ना, तो जरूर आपका मन, आप पढ़ाई करने जब बैठते हो तो पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे फोकस के साथ बैठ पाओगे और बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं लगेगा दैट मेरा मन इधर उधर दौड़ रहा है, और आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे बच्चों। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रॉब्लम की तरफ। बहुत बार हम पढ़ने बैठते हैं, लेकिन जब हम एक सब्जेक्ट पढ़ने बैठते हो हमें दूसरा सब्जेक्ट याद आता है, दूसरा सब्जेक्ट लेके बैठते तो तीसरे सब्जेक्ट के बारे में हमें डर लगने लग जाता है। तो ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, हम इतने डर जाते हैं दैट हम बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाते हैं, बिल्कुल फोकस नहीं हो पाता है ना? ये दिस इज अ वेरी कॉमन फीलिंग। तो अब हम क्या करें? बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है बच्चों, प्रॉपर शेड्यूल बनाओ। हर एक दिन का प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ। बच्चों, मैंने लेक्चर्स दिए हुए हैं दैट अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के लिए आपने किस तरह से शेड्यूल बनाना चाहिए। बाकी भी जो आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास 6 सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट का आपके पास रोड मैप रेडी चाहिए दैट एग्जाम से कुछ दिनों पहले तक आपका सारा पोर्शन, सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एंड ऑल्सो आपको ये भी लिखना है दैट कौन सा चैप्टर आप करोगे, उस चैप्टर से कौन सा टॉपिक करोगे। वेरी वेरी प्रिसाइज आपका टाइम टेबल होना चाहिए, ताकि दिन में जब आप उठो पढ़ने बैठो ना, तो आपके पास कंफ्यूजन नहीं होता आज मुझे क्या पढ़ना है, क्या किया है पहले, क्या करना है, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी प्रिसाइज, क्लियर आपके पास सब कुछ लिखा होना चाहिए। इस तरह से आप इन सारे दिनों में सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर पाए। ये आपके पास एक रेडीमेड टाइम टेबल जब होगा तो every single day when you get up you can just go through that to do list for that particular day and accordingly आप पढ़ सकते हो। Believe me बच्चों, it is going to be so much beneficial for you। आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, बिकॉज आपको बस वो टाइम टेबल खोलना है। आज मुझे क्या पढ़ाई करनी है, वैसे उस तरह से आपको बस पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अकाउंटेंसी में आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हो तो फर्स्ट डे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मैं सारे बेसिक जर्नल एंट्रीज करूंगी, सेकंड डे डिसऑनर से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करूंगी, थर्ड डे मैं रिन्यूअल से रिलेटेड करूंगी, एंड फोर्थ डे आई विल लुक एट द क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। इस तरह आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना है बच्चों। और जब आप इस तरह से आपके चैप्टर्स को अलग अलग हिस्सों में बांट देते हो, इट बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर यू टू फॉलो। और जब आप इस तरह से कंप्लीट करोगे चैप्टर्स, आपके पास एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा दैट यस आई कैन डू इट। ये मैं अकाउंटेंसी के लिए बता रही हूँ बच्चों, बट सारे सब्जेक्ट्स को आपको इसी तरह फॉलो करना है। एंड ऑल्सो subject there are going to be some topics which carry more weightage from exam point of view and there are going to be some topics जिनका एग्जाम में कम वेटेज है। तो
ऑब्वियसली नाउ वी आर एट द टेल एंड, हमारा बहुत कम टाइम बचा है, तो हम प्रायोरिटी वाइज पढ़ाई करेंगे। सबसे ज्यादा मार्क्स वाले जो जो चैप्टर्स हैं वो हम सबसे पहले कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो तो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों चैप्टर्स हम पहले करेंगे ताकि एक बहुत बड़ा चंक हमारा कंप्लीट हो जाए। और जब आप ऐसे सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट पोर्शंस हैं, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो कंप्लीट कर लोगे ना बच्चों, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाएगा एंड देन धीरे धीरे यू कैन मूव टू द अदर चैप्टर्स। ऑलराइट, सो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों दैट आपके पास प्रॉपर टू डू लिस्ट हो। प्रायोरिटी से पढ़िए, जितना ज्यादा वेटेज जिस टॉपिक को है उस टॉपिक को सबसे पहले पढ़िए। ओके, एंड नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू इज, जब आपका जो प्लान है एक प्रॉपर एग्जीक्यूट करते हो, से फॉर 1 वीक, या फिर आप कोई बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है उसे कंप्लीट करते हो, या एक बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है अकाउंटेंसी या मैथ का, उसे आपने सही से सॉल्व किया है, ऐसे कुछ हो सकता है जिसको करने के बाद आपको सच्ची बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है, तो जब आप आपका प्लान एग्जीक्यूट करते हो बच्चों, यू कैन रिवॉर्ड योरसेल्फ। और रिवॉर्ड कैसे करोगे? आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है इन रिवॉर्डिंग योरसेल्फ। ओके, सबसे पहले प्लीज रिमेंबर दिस, नहीं तो आप बोलोगे मैम ने बोला था रिवॉर्ड योरसेल्फ, तो मैं मस्त एक दिन घूम के आ जाती हूँ बाहर जाके। नहीं, ये नहीं करना है। बस थोड़ी देर के लिए यू कैन एंजॉय योर टेम्पररी अचीवमेंट ऑफ योर शॉर्ट टर्म गोल। जैसे कि आप एक चॉकलेट खा सकते हो जो आपको पसंद है, या फिर ट्रीट योरसेल्फ टू एन आइसक्रीम और अ केक, या फिर यू कैन लिसन टू योर फेवरेट म्यूजिक, डांस टू योर फेवरेट सॉन्ग, या फिर गो फॉर अ वॉक। लेकिन बच्चों इस सारे करने के लिए एक टाइम लिमिट होना चाहिए, 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं। रिवॉर्ड योरसेल्फ ऐसा नहीं करना है ताकि आने के बाद आपको ऐसे लगे कि अरे मैंने रिवॉर्ड नहीं किया, मैंने तो मेरा पूरा शेड्यूल खराब कर दिया। सो प्लीज रिमेंबर, यू आर रिवॉर्डिंग योरसेल्फ जस्ट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, ताकि आपको लगे कि अच्छा मैं अभी जो मेरा प्लान है उसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रही हूँ, तो और भी मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए और भी मेरा मोरल बूस्ट हो जाए। इसलिए एक छोटा सा रिवॉर्ड खुद को दे दीजिए बच्चों, या फिर एक सिंपल पैट ऑन द बैक दैट शाबाश, आज हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हमारी पढ़ाई का अचीव कर लिया। इवन दैट वर्क्स, बट खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देके देखिए बच्चों। जो मन है ना बच्चों, इसे हमें ट्रिक कर रहे हैं, तो जब हम ऐसे रिवॉर्ड्स देंगे ना तो इस मन को भी लगेगा दैट ओके समबडी इज रिवॉर्डिंग मी, तो वो थोड़ा शांत रहेगा और वो हमारी बात जरूर सुनेगा एंड हमारे पढ़ाई में उसका मन लगेगा। अगला जो पॉइंट है ना बच्चों, उसे हम कहते हैं द 5 मिनट रूल। यस, बहुत बार बच्चों दिक्कत यहाँ आती है तब हम ये सब जानते हैं लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों बस एक ही बात याद रखिए, आपके मन को आपको ये कहना है बस ये 5 मिनट के लिए मैं पढ़ाई के लिए बैठ रही हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू रीड दीज 5-10 सेंटेंसेस, ओके, एंड देन स्टार्ट रीडिंग। बस आपको स्टार्ट करना है, यू आर नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम। कितना भी आपका मूड कैसे भी हो, कितना भी आपका मन करे कि नहीं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है, जस्ट सिट एंड स्टडी, ओपन द बुक एंड स्टार्ट रीडिंग। अगले 5 मिनट तक मन आपके साथ लड़ेगा, आपको बहुत सारे रीजंस देगा, बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करेंगे आपको बार बार लगेगा कि ये बुक बंद कर दूं और बिल्कुल पढ़ाई नहीं करूं। लेकिन याद रखिए 5 मिनट के लिए पढ़ते रहिए, ओके। कुछ आपके दिमाग में नहीं जा रहा है, आप क्या पढ़ रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्टिल कीप स्टडिंग, ऑलराइट। बच्चों बिलीव मी, आप जब 5-10 मिनट के लिए ऐसे करते हो ना तो अपने आप खुद देखोगे तब पढ़ाई में धीरे धीरे आपका मन लगने लग जाता है। जो 5-10 मिनट के लिए मन आपको कॉन्स्टेंटली बोलता रहता है ना दैट नहीं पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई नहीं करनी है, जब आप उसकी बात नहीं मानते हो तो मन विल गिव इन, फिर यू विल बी एबल टू स्टडी। और ये मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ बच्चों, इस पर रिसर्च हुआ है दैट शुरुआत करना बहुत मुश्किल होता है। एक बार आप स्टार्ट कर दोगे 5-10 मिनट को आपके मन के साथ आपको झगड़ना है, लेकिन उसके बाद आपका मन इज गोइंग टू फॉल इन प्लेस, वो फिर आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। हमारा नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों दैट आपको सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शन आजकल क्या है? सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हम होते हैं हमारे मोबाइल फोन से। सो बच्चों आप ये जो इंस्टा, फेसबुक, टिकटॉक और न जाने कितने सारे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो, ये आपको नहीं करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आपने कुछ दिनों के लिए ये सारे प्लेटफॉर्म्स को त्याग दिया तो। अगर आप फोन हाथ में ले रहे हो, अगर आप कंप्यूटर पे बैठे हो, सिर्फ और सिर्फ आपके पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट आप देखोगे और कुछ भी नहीं। आज आप खुद को ये प्रॉमिस करो दैट
अगले 2 महीनों तक, जब तक आपकी बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो जाती है, आप माइंडलेस स्क्रॉलिंग बिल्कुल नहीं करोगे आपके फोन पे। आपको ऐसा लगता है कि अरे बस एक ही रील है, ये देख लेती हूँ, या आपको लगता है बस एक ही फोटो फ्रेंड ने डाली है, उसे लाइक कर देती हूँ, और ऐसे करते करते पता नहीं कितना टाइम आपका चला जाता है स्क्रॉलिंग में। तो बिल्कुल इसको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों। बिलीव मी, अगले 2-3 महीने अगर आपने नहीं देखा इंस्टा फेसबुक, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपने अभी पढ़ाई नहीं की तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। सो प्लीज टेल योरसेल्फ दैट ये जो यूजलेस चीजें आप फोन पे करते हो, इसे करना बंद कर दीजिए एंड फोकस के साथ पढ़ाई करिए। और डिस्ट्रैक्शन सिर्फ फोन नहीं है, वो 7 लोग हैं जो आपको पढ़ाई से दूर रखते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे ऐसे लोग हो जो आपको कहते हैं अरे क्या तो पढ़ना है, क्या तो फर्क पड़ेगा अगर नहीं पढ़ाई की तो। ऐसे सारे लोग जो आपके और आपके पढ़ाई के बीच में आ रहे हैं, दे आर अ स्ट्रिक्ट नो नो। आपको सिर्फ ऐसे लोगों से खुद को सराउंड करना है जो आपको एक पॉजिटिव अप्रोच दे पढ़ाई की तरफ, जो आपको पढ़ाई करने में हेल्प करे और जो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करे। सारे फ्रेंड्स, फैमिली, फंक्शंस, एवरीथिंग कैन हैपन आफ्टर योर 12th बोर्ड एग्जाम। लेकिन ये जो 12th की बोर्ड एग्जाम है, ये आपके लाइफ में एक ही बार आएगी बच्चों, और इसे आपको पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करके यू हैव टू गिव योर बेस्ट। Alright, and you can give your best only when you keep away from all these distractions. Alright, and lastly बच्चों, set yourself a target that मैं 12th बोर्ड एग्जाम में 85% मिलाना चाहती हूँ मार्क्स, या फिर मैं 12th बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स मिलाना चाहती हूँ। जो भी आपका गोल होगा, सेट अ रियलिस्टिक टारगेट, ओके? बिकॉज आपको पता है कि आपने साल भर कितनी पढ़ाई की है। सो अकॉर्डिंगली आप खुद के लिए एक टारगेट सेट करिए। Don't set a very low target for yourself. No, that is not done. Set a realistic, achievable target for yourself. और आप जहाँ पे पढ़ते हो, उस डेस्क के सामने वाली वॉल पे वो चिपका दीजिए, ताकि हर रोज आप उसे देख सको। आप जब वो टारगेट हर रोज देखोगे, आप मोटिवेटेड फील करोगे that is what you want to achieve, and every day you will feel like studying to achieve that target. मुझे कमेंट करके जरूर बताइए that आप कितने % लाना चाहते हो बोर्ड एग्जाम में। मैं मेरे खुद का एग्जाम्पल के साथ कहती हूँ बच्चों, दिस इज वेरी प्रूवन। जब मैं सीए की पढ़ाई कर रही थी, मैंने अपने वॉल पे, जहाँ पे मैं पढ़ने बैठती थी, वहां पे मैंने अपना नाम लिख के रखा था, एंड बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई हैड रिटन माई नेम दैट आई वॉन्ट टू बी सीए पूजा तोतले इन द फ्यूचर। एंड बिलीव मी बच्चों, दैट वर्क लाइक मैजिक। Every single day I used to find motivation that this is what I want to become, and that is the reason I studied a lot, I did a lot of hard work. So जब आपके पास एक achievable target होता है जिसे आप हर रोज देख सकते हो, every single day when you get up, that is going to motivate you to keep studying. बच्चों, I hope ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके मन पे काबू करने के लिए, एंड अब आप ये नहीं कहोगे that मैम पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, do let me know in the comment section and do start studying now.